एपिसोड 9 मृत्युंजय का निर्णय पार्ट 2। शिव ने सोमरस की प्रयोगशालाओं को बंद करने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, अगर यह समाज अमृता की कीमत पर दूसरों को विकृत बना रहा है तो यह धर्म नहीं, अधर्म है। राजा दक्ष ने कहा, तुम इस सभ्यता को नष्ट करना चाहते हो? शिव की आवाज शांत थी। नहीं, मैं उसे पुनर्जन्म देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेलुहा फिर से राम की राह पर चले, जहां न्याय हो, समानता हो, करुणा हो। शिव ने मेलुहा की जनता को संबोधित किया। तुम्हें तय करना है, तुम्हें किस ओर खड़ा होना है, डर और परंपरा के साथ या सत्य और साहस के साथ। सभा में धीरे धीरे कुछ आवाजें उठी। नीलकंठ के साथ। फिर वो स्वर गर्जना बन गए। नीलकंठ के साथ। उस दिन इतिहास ने करवट ली। मेलुहा का युग बदल गया। शिव मुस्कुराया। ये उसकी जीत नहीं थी, ये उस चेतना की जीत थी जो हर युग में सत्य का चयन करती है। और इसी के साथ नीलकंठ ने केवल समाज को नहीं, स्वयं को भी मुक्त कर दिया। वह मृत्युंजय बना, जो मृत्यु से नहीं, अंधकार से विजयी हुआ। धन्यवाद इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए। आपने सुनी एक ऐसी कहानी जहां एक आम इंसान अपने कर्मों से देवता बना, जहां धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली थी और सत्य अक्सर छुपा हुआ था। मेलुहा के मृत्युंजय केवल एक कथा नहीं, एक दर्शन है जो हमें सिखाता है कि सच्चा देवता वही है जो अंधकार से टकराए और प्रकाश का चयन करे। पर क्या मेलुहा की कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, असली रहस्य तो अब शुरू होता है। क्योंकि एक छाया जो हर युद्ध भूमि में मौजूद थी, एक नाम जो हर सत्य के पीछे गूंजता रहा, अब सामने आने वाला है। नागा। वो जिनके शरीर विकृत हैं पर सोच सबसे तेज। वो जिन्हें सभ्यता ने राक्षस कहा, पर क्या वे वास्तव में राक्षस हैं? या वे हैं उस सत्य के रक्षक जिसे इतिहास ने दबा दिया? नीलकंठ अब एक नई यात्रा पर निकल चुका है, जहां मिलेगा उसे वो उत्तर जो सिर्फ उसके भाग्य को नहीं, पूरे राष्ट्र के भविष्य को बदल देगा। तो तैयार हो जाइए। नागाओं का रहस्य बहुत जल्द आ रहा है, सिर्फ इसी चैनल पर। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और रहस्य, एक और कथा और एक और यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।